नमस्कार क्लास, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आईएससी लाइव ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है हिंदी माध्यम के बैच में। आज राज व्यवस्था का नया विषय शुरुआत करते हैं। क्लास राज व्यवस्था का अध्याय 4, संविधान की प्रस्तावना। ओके, संविधान की प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं आपके प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल क्या है, क्यों होना चाहिए, क्या क्या प्रस्तावना जरूरी होती है, प्रस्तावना अगर है तो किस पर्पस से है, किस उद्देश्य से है, उससे क्या क्या चीजें पूरी की जा सकती। प्रस्तावना भारत संविधान में, हमारी जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना का मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, वो किस चीज को, किन किन चीजों की ओर इंगित करती है। दूसरा एक बहुत बड़ा विवाद रहा था, अब तो विवाद वो सुलझ गया, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती के वाद में ये इस विवाद को विराम दे दिया कि क्या प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है या नहीं है। ओके, अब पहले समझते हैं कि प्रस्तावना क्या होती है। क्लास प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, ये अगर इंग्लिश में बोले तो ये प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब किताब से पहले एक प्रीफेस लिखा रहता है कि जो किताब के बारे में बताता है। तो जो प्रस्तावना है वो एक तरीके से संविधान के बारे में बताती है कि संविधान में क्या क्या चीजें दे रखी हैं। प्रस्तावना एक तरीके से ये बताती है कि इस किताब में क्या वर्णित है, उसको बहुत छोटे उसमें बताया गया है। भारत में सर्वप्रथम प्रस्तावना किस उसमें आई थी, किस कानून में? सर 1909। 1909, सर 1990। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की प्रस्तावना थी। यस, 1935 की नहीं थी, 1935 की नहीं थी। ओके, तो आपके जो प्रस्तावना रही है, वैसे अगर देखा जाए विश्व में सबसे पहली प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना आई है। ओके, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर अपने यहाँ प्रस्तावना दे रखी है, ला रखी है। फिर प्रस्तावना भारत में जो शुरुआत हुई वो जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वही आगे चल के प्रस्तावना बना। तो प्रस्तावना का मेन मुख्य कार्य क्या है? क्योंकि प्रस्तावना, अगर जैसे जो विवाद चलता है कि प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है, कि अगर हम प्रस्तावना को हटा देते हैं, सपोज आपके पास कोई संविधान का है और आप प्रस्तावना के पन्ने को ही हटा दें, तो मूल संविधान में कोई असर नहीं पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद 1 से लेकर 395 एक जैसे हैं। अगर हम उस पन्ने को हटा दें तो मूल संविधान में कोई नहीं असर पड़ रहा। तो इससे विवाद को बल मिला कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है ही नहीं, भाग है ही नहीं, क्योंकि संविधान, इसके हटने से मूल संवैधानिक ढांचे में कोई बदलाव नहीं होने वाला। प्रस्तावना के रहने से भी मूल संविधान के ढांचे में कोई बदलाव नहीं होने वाला, प्रस्तावना के हटने से भी मूल संविधान के ढांचे में कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो इससे इस विवाद को बल मिला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है नहीं है। पर कुछ मामलों में प्रस्तावना हर किसी भी संविधान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रस्तावना यह बताती है कि सत्ता का स्रोत क्या है, कि किसी भी देश में जो सत्ता है उसका स्रोत क्या है। तो भारत में सत्ता का स्रोत क्या है, बताइए। क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, भारत में सत्ता का स्रोत क्या है? भारत की जनता। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट हरिशंकर जी, भारत की जनता। भारत में सत्ता का स्रोत क्या है?
वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान क्या कहता है? हम भारत के लोग। समझिएगा क्लास, समझिए, जब तक आप समझेंगे नहीं है। सबसे पहली चीज है कि ये बताती है कि किसी भी देश में सत्ता का स्रोत क्या है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर बिहाइंड द गवर्नमेंट। तो भारत में सत्ता का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर आपके जो दूसरे चीज में है कि ये प्रस्तावना इस चीज की ओर भी इंगित करती है कि किसी भी देश में, अगर हम भारत की ही बात ले लें, कि भारत में सत्ता का स्वरूप क्या है, सरकार का स्वरूप क्या है। भारत में सरकार का स्वरूप क्या है? तो भारत में सरकार का स्वरूप क्या है? एक समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सेकुलर, ओके, गणराज्य। ये सत्ता का स्वरूप है, सरकार का स्वरूप है। समझ में आ गया? ओके। और अगर हम इसके बारे में और जो तीसरा वर्ग है कि राज्य का नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व क्या है। राज्य का, स्टेट का नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व क्या है। मतलब अब क्या प्रेम्बल क्या कहता है, हमारे उद्देश्य का क्या कहती है, प्रस्तावना क्या कहती है हमारे लिए, भारत के लिए, कि लिबर्टी, इक्वालिटी, ओके, फ्रेटर्निटी। ये क्या है? कि वो नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व है, कि वो बराबरी का अधिकार देगा। संविधान, संविधान भेदभाव नहीं करेगा। संविधान सभी को समान अवसर देगा। प्रस्तावना ही तो कहती है समान अवसर मिलेंगे। तो राज्य का उत्तरदायित्व बताती है। तो संविधान, तो किसी भी प्रस्तावना में तीन चीजें क्लास बहुत ही मुख्यतः रूप से एक तरीके से महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, सत्ता का स्रोत क्या है। राज्य का स्वरूप क्या है। तीसरा, राज्य का नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व क्या है। समझ में आ गया गाइस? कोई डाउट तो नहीं? ओके। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ओके, हेडिंग डालिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। विश्व के अधिकतर देशों के संविधान की अपनी एक प्रस्तावना होती है। विश्व के अधिकतर देश के संविधान की अपनी एक प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना होती है। जो शेष भाग में क्या होगा, जो शेष भाग में क्या होगा इसकी संकल्पना देती है। जो शेष भाग में क्या होगा इसकी संकल्पना देती है। संकल्पना देती है। विराम। प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, प्रस्तावना जिसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं, संविधान के दर्शन, संविधान के दर्शन को सार रूप में प्रस्तुत करने वाली, संविधान के दर्शन को सार रूप में प्रस्तुत करने वाली संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है, करने वाली संक्षिप्त
अभिव्यक्ति होती है, विराम। लिखिए नेक्स्ट लाइन। विश्व में सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने विश्व में सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया था। अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया था। विराम। लिखिए इसके बाद विभिन्न देशों ने अपने संविधान बनाए। इसके बाद विभिन्न देशों ने अपने संविधान बनाए और उनमें से कई देशों ने प्रस्तावना को महत्वपूर्ण मानकर अपने संविधान में शामिल किया। कई देशों ने प्रस्तावना को महत्वपूर्ण मानकर इसे अपने संविधान में शामिल किया। विराम। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में प्रस्तावना का वर्णन सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में में भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग चेम्सफोर्ड
चेम्सफोर्ड सुधार सुधार ब्रिटिश द्वारा निर्मित ऐसा कानून था जिसमें अलग से प्रस्तावना ब्रिटिश सरकार द्वारा ऐसा कानून था जिसमें अलग से प्रस्तावना का वर्णन था, अलग से प्रस्तावना का वर्णन था। तो ध्यान रखिएगा क्लास, भारत में पहला कानून जिसमें प्रस्तावना हुई वो 1919 का था। हालांकि इसके विपरीत भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रस्तावना नहीं थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रस्तावना नहीं थी। विराम। लिखिए, हम आम शब्दों में कह सकते हैं प्रस्तावना संविधान के लिए एक परिचय के रूप में कार्य करती है। परिचय के रूप में कार्य करती है और यह संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों व आकांक्षाओं का संक्षिप्त रूप है। यह संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों और आकांक्षाओं का संक्षिप्त रूप है। का संक्षिप्त रूप है। विराम। भारत के संविधान की प्रस्तावना श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। विराम। इस उद्देश्य प्रस्ताव या संकल्प को हमारी संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। सर रिपीट कर दीजिए। इस उद्देश्य प्रस्ताव या संकल्प को हमारी संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। विराम। को अपनाया था।
इस उद्देश्य प्रस्ताव में निहित आदर्शों पर मूल स्वीकृति के आधार पर ही निहित आदर्शों पर मूल स्वीकृति के आधार पर ही संविधान के विभिन्न उपबंध बनाए गए थे। संविधान के विभिन्न उपबंध बनाए गए थे। विराम। बनाए गए थे जिसमें यह बताया गया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्राप्ति के बाद हम किस प्रकार के शासन तंत्र को स्थापित करेंगे। हम किस प्रकार के शासन तंत्र को स्थापित करेंगे। तंत्र को स्थापित करेंगे। हमारा लक्ष्य क्या होगा और हमें किधर जाना है। हमारा लक्ष्य क्या होगा और हमें किधर जाना है। विराम। 22 जनवरी 1946 को जब संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी, तो यह उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की प्रस्तावना का मूल स्रोत बना। विराम। स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना एक प्रकार से उद्देश्य प्रस्ताव में ही निहित है। एक प्रकार से उद्देश्य प्रस्ताव में ही निहित है। प्रकार से उद्देश्य प्रस्ताव में ही निहित है। विराम।
लिखिए क्लास, नेक्स्ट स्लाइड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी हमारे संविधान के दर्शन, व उद्देश्यों को निर्धारित करती है। दर्शन वो उद्देश्यों को निर्धारित करती है। विराम। देखिए, प्रस्तावना से मुख्यतः तीन बातें स्पष्ट होती हैं। प्रथम 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 सत्ता का स्रोत क्या है? क्वेश्चन मार्क। सत्ता का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ पावर क्या है? तो सोर्स ऑफ पावर तो भारत में हमने आपको बता चुका, मतलब क्वेश्चन आता ना, संप्रभुता कहां है? वेयर लाइज द सॉवरेनिटी? तो सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल। संप्रभुता कहां है? शक्ति कहां है? क्योंकि संविधान खुद कहता है हम भारत के लोग यह संविधान देते हैं, तो भारत के लोग सर्वोपरि हैं। ये एग्जाम में कई बार पीसीएस और आईएएस के प्री में क्वेश्चन बन चुका है कि भारत में संप्रभुता कहां है? ए बी सी डी में 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ए संसद में, बी संविधान में, सी राष्ट्रपति में, या डी लोगों में। तो ये तो इसका अगर ये ऑप्शन आ जाता है तो डी लोगों में, या ए संसद में, बी संविधान में, सी राष्ट्रपति में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि भारत में सत्ता का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। क्लियर है? नंबर 2, दूसरा, राज का स्वरूप क्या होगा? राज का स्वरूप क्या होगा? राज का स्वरूप क्या होगा? और तीसरा, राज का नागरिकों के प्रति कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व क्या होगा? राज का नागरिकों के प्रति कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व क्या होगा? कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व क्या होगा? क्लियर है गाइस? कोई प्रश्न आप मेरे से पूछना चाहते हैं अब तक के लेक्चर से? लिखे क्लास, नेक्स्ट लाइन। इसके अलावा प्रस्तावना के संदर्भ में, कई अन्य बिंदुओं पर भी विचार किया जा सकता है।
कई अन्य बिंदुओं पर भी विचार किया जा सकता है। जैसे जैसे प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है? प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है? नेक्स्ट लाइन। क्या प्रस्तावना के प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के उपबंधों के द्वारा संशोधित किया जा सकता है? क्या प्रस्तावना के प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधित किया जा सकता है? नेक्स्ट लाइन। यदि विधायिका या कार्यपालिका की नीतियां प्रस्तावना में उल्लिखित विचारों के अनुरूप ना हो, तो क्या प्रस्तावना में लिखित विचारों को तो वह प्रस्तावना में लिखित विचारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है, इनफोर्स। न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है। कराया जा सकता है। विराम। नेक्स्ट पैराग्राफ। देखिए, सर यस बोलिए। सर, जो अभी आपने 3 पॉइंट लिखा है, क्या आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं? अभी आएंगे, एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, ये सारे पॉइंट्स को एक एक करके पूरा डिटेल से डिस्क्रिप्शन होगा। ओके, देखिए क्लास, प्रस्तावना भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान की भारत की संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा कहा गया है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव
ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मतलब the Thakurdas Bhargav said that the preamble is the soul to the constitution. ये ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। ओके, preamble to the soul, preamble is the soul to the constitution, ये संविधान की आत्मा है। ओके, ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, विराम। वहीं के एम मुंशी ने कोई बता सकता है के एम मुंशी ने प्रस्तावना के लिए क्या कहा था? Sir, introduction of the constitution. हाँ, लिखे क्लास। के एम मुंशी ने, वहीं के एम मुंशी ने प्रस्तावना को इंट्रोडक्शन नहीं कहा था, संविधान की जन्म कुंडली कहा था, हॉरोस्कोप कहा था। ओके, ठीक है। के मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान सभा की जन्म कुंडली कहा। संविधान सभा की जन्म कुंडली कहा। और यह ध्यात्व रहे कि हमारे प्रस्तावना में हम भारत के लोग, हमारी प्रस्तावना में हम भारत के लोग हमने कहां से उठाया? हम भारत के लोग शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि अंतिम सत्ता भारतीय जनता में निहित है, जिसका अर्थ है कि अंतिम सत्ता भारतीय जनता में निहित है। सत्ता भारतीय जनता में निहित है। विराम। इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने यह कहा था, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने यह कहा था कि एक अधिनियम की प्रस्तावना उसके उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करती है
उसके उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिसे प्राप्त करने का इरादा कानून रखता है। जिसे प्राप्त करने का इरादा कानून रखता है। करने का इरादा कानून रखता है। विराम। अतः हम यह कह सकते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है। जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है। विराम। लिखिए। नेक्स्ट लाइन। वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाई गई वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाई गई मूल प्रस्तावना ने भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया था। भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया था। लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया था। विराम। आपातकाल के दौरान वर्ष 1976 में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द भी प्रस्तावना में जोड़ दिए गए। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द भी प्रस्तावना में जोड़ दिए गए। और अब प्रस्तावना इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ी जाती है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
पढ़ी जाती है। विराम। क्लियर है गाइस? कोई डाउट तो नहीं? लिखिए। प्रस्तावना सिर्फ दिखावे की वस्तु नहीं है। प्रस्तावना सिर्फ दिखावे की वस्तु नहीं है, ना ही यह संविधान सभा द्वारा स्वीकृत राजनीतिक आदर्शों की ना ही संविधान सभा द्वारा स्वीकृत राजनीतिक आदर्शों की औपचारिक उद्घोषणा भर है। स्वीकृत राजनीतिक आदर्शों की औपचारिक उद्घोषणा भर है। उद्घोषणा भर है। विराम। प्रस्तावना से कई महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध होते हैं। प्रस्तावना से कई महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध होते हैं। होते हैं जैसे जैसे नंबर 1, प्रस्तावना संविधान के स्रोत का परिचय देती है। प्रस्तावना संविधान के स्रोत का परिचय देती है। नंबर 2, प्रस्तावना से ही हम देश में मौजूद राज्य व्यवस्था की प्रकृति को जानते हैं। प्रस्तावना से ही हम देश में मौजूद राज्य व्यवस्था की प्रकृति को हम जानते हैं। नंबर 3, प्रस्तावना से हम यह जान सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता ने किस प्रयोजन से संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित किए हैं। विराम। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना संविधान को संविधान की व्याख्या भी करने में सहायक होती है। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या भी करने में सहायक होती है। विराम।
और एक और पॉइंट लिख लीजिए, प्रस्तावना की महत्ता एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी होती है। प्रस्तावना की महत्ता एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी होती है। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी होती है। क्लियर है गाइस? चीजें क्लियर है? ओके, तो क्लास यहां पे मैं रोक रहा हूं। ओके।